नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज की वीडियो में बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत के बारे में। साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा, नहाए खाए किस दिन किया जाएगा, सरगी कब लेना है, सरगी में आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा, यदि आपकी सास नहीं है तो सास के बिना हरतालिका तीज के व्रत को कैसे पूर्ण करें, सास की थाली कैसे सजाएंगे, व्रत का पारण कैसे करना चाहिए और पीरियड्स के दौरान आपको हरतालिका तीज का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, इस पर पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानेंगे कि साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज पर यानी कि तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की वृद्धि यानी कि अखंड सौभाग्य की कामना के साथ रखती हैं। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं का सौभाग्य बढ़ता है तथा सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। कई स्थानों पर कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को मनचाहा वर प्राप्त करने की इच्छा से धारण करती हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर आरंभ हो रहा है और इस तिथि का समापन अगले दिन 26 अगस्त दोपहर 1:54 पर होगा। ऐसे में हरतालिका तीज का त्यौहार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। बात करें व्रत की तो हर सुहागिन महिलाएं 26 अगस्त को ही व्रत धारण करेंगी। हरतालिका तीज का व्रत बहुत कठिन व्रत होता है, इसलिए इस व्रत को आरंभ करने से पहले महिलाएं बहुत बार सोच लेती हैं, विचार कर लेती हैं, इसके बाद ही इस व्रत को आरंभ करती हैं। और यदि आपने एक बार व्रत को आरंभ कर लिया तो फिर इस व्रत को उद्यापन के साथ ही छोड़ा जाता है। व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है और इसके बाद रात के समय सरगी लेने का विधान है। इसके बाद तीज के सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक आपका निर्जल व्रत होता है। बात करें सरगी की तो हरतालिका तीज के एक दिन पहले जो हम नहाए खाए करते हैं, इस दिन बाल धोकर स्नान किया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन लिया जाता है और रात के समय मध्य रात्रि में लगभग 2 से 3:30 बजे तक सरगी लेने का विधान है। इस बीच में ही सरगी लिया जाता है और सरगी में कभी भी नमक वाला भोजन ना करें। जो भी आप भोजन करते हैं वह शुद्ध सात्विक होना चाहिए। आप सरगी में मेवे ले सकते हैं, मिठाइयाँ ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध दही जूस इत्यादि आप ले सकते हैं। जितना हो सके आप पानी पी लें, नारियल पानी ले सकते हैं आज के दिन आप सरगी में। इसे आप अगले दिन व्रत के दौरान ऊर्जावान महसूस करेंगी। यदि किसी कारणवश आप निर्जल व्रत नहीं रख पा रहे हैं या जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हैं तो ऐसे में आप व्रत का संकल्प उसी प्रकार से लें। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से संकल्प करें कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैं इस समस्या की वजह से, इस कारण की वजह से निर्जल व्रत धारण नहीं कर पाऊंगी, मैं जल लेते हुए इस व्रत को धारण करूंगी। इस प्रकार से आप संकल्प कर ली। जैसा व्रत आपको रखना है वैसा व्रत का संकल्प आपको लेना है। बात करें तीज के व्रत के पारण की तो तीज के व्रत का पारण हमेशा चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही किया जाता है। व्रत का पारण 27 अगस्त को किया जाएगा। तीज की जो आपने पूजा की है उनका विसर्जन करने के बाद ही आपको यह पारण करना है। पारण में नमक वाला भोजन डायरेक्ट आपको नहीं लेना है। पहले आप मीठा प्रसाद या फिर शरबत वगैरह लेकर इसके बाद ही व्रत का पारण करें। चलिए अब जानते हैं कि जो आप सास के लिए थाली लगाते हैं, पूजन में आप जो श्रृंगार की थाली रखते हैं, इसमें आपको क्या क्या शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। थाली में सबसे पहले तो आपको कोई भी एक सुंदर सी साड़ी रखनी है। यह साड़ी सफ़ेद या काले या कोई डार्क कलर का ना हो, लाल, पीला, नारंगी, हरे रंग का, गुलाबी रंग का, इन रंगों का चुनाव करें। साथ में सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, काजल, नेल पॉलिश, बिछिया, इत्र, कंघी, आईना और जो भी आप अपनी
इच्छा से श्रृंगार की सामग्रियाँ इसमें रखना चाहें रख सकते हैं, मिठाइयाँ रखें और कुछ दक्षिणा रख दें। यदि आपकी सासू माँ नहीं है तो आप ये सारी सामग्रियाँ अपनी बड़ी ननद को या फिर आपके घर में अगर आपकी जेठानी है तो उन्हें दे सकती हैं, या फिर घर में सासू माँ के समान ही कोई और है, जैसे कि चाची सास होती है, मामी सास, दादी सास, अगर सुहागिन कोई महिला है सास के समान तो उन्हें भी ये चीज़ें आप दे सकती हैं। और ऐसा भी नहीं हो पाता है तो किसी सुहागिन ब्राह्मणी को ये सारी चीज़ें दान कर दें। चाहे आप जिन्हें भी ये सामग्रियाँ दे रही हैं उन्हें देने के बाद आपको उनका चरण स्पर्श करके प्रणाम अवश्य ही कर लेना है। बात करें उन महिलाओं की जिन्हें व्रत के दौरान पीरियड्स आ गए हैं, वो क्या करें। तो देखिए, हरतालिका तीज के दौरान आपको व्रत तो रखना ही है, क्योंकि इस व्रत को आप छोड़ नहीं सकती बीच में। तो व्रत विधि बिल्कुल वैसी ही होगी। आप रात को उठकर सरगी लें और अगले दिन से व्रत करें, निर्जल व्रत रखेंगे। यदि घर में अन्य कोई महिला है जो पूजा कर रही है या आसपास में कहीं हरतालिका तीज की पूजा हो रही है तो आप वहाँ जाएं। सुंदर से आज के दिन आप 16 श्रृंगार करें। हरतालिका तीज पर श्रृंगार करने का विशेष महत्व है, तो आप श्रृंगार बिल्कुल वैसे ही करें जैसे आप तीज पर अगर पूजन करती तो उस तरीके से तैयार होती, वैसे ही तैयार हो जाए। पूजन में आप दूर से ही साइड में बैठ जाएं और व्रत के कथा को श्रवण कर लें। इसके बाद अगले दिन थोड़ा सा प्रसाद लेकर, जल लेकर, इसके बाद स्वयं व्रत का पालन करें। तो इस प्रकार से आपको व्रत रखना है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे भी हरतालिका तीज व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।